बांदा में शहजादी के परिवार ने पीएम से लगाई गुहार। केंद्र सरकार ने मामले की जांच के दिए आदेश। बरेली में ओपीडी में डॉक्टर पर तीमारदार का हमला, पैसे मांगने को लेकर छिड़ा विवाद। बरेली में मौलाना तौकीर रजा के भाषण के दौरान कटा बवाल, पत्रकार के माथे पर तिलक देखकर भड़के लोग। अमरोहा में पुरानी रंजिश के चलते छात्रा पर एसिड अटैक से छात्रा बुरी तरह झुलसी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, देख रहे हैं आप आज की खबर। मैं हूं आपके साथ गौरी वर्मा। बांदा की शहजादी को दुबई में फांसी की सजा से बचाने के लिए उसके पिता ने पीएम मोदी और यूपी सरकार से गुहार लगाई। केंद्र सरकार ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच के आदेश दिए हैं, जिससे शहजादी के परिजनों को उम्मीद है कि वो जल्द भारत लौट पाएगी। दो लोग आईएमएसी से आए थे। उन्होंने ये बताया था कि हालचाल पूछा भी लड़की से, और उन्होंने भी बताया कि पूरे कागजात जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो तुम्हारे भी आपके जो बयान दिया था वो भी सब कागजात जमा कर दिए गए हैं अदालत में। और परेशान न होना, और जो लिखे हो खाना नहीं खाती हो लोग इसी तरह से पूछते रहे, दिलासा देते रहे, खाना खाती जाना, और क्या तुम्हें इंडिया नहीं आना, माँ बाप के पास नहीं रहना, और हम आपका इंतजार करेंगे, 8 दिन के बाद फिर हम आएंगे। जो कोई परेशानी हो, कोई बात हो, हमसे बताना। यही जो मैं अभी बोल गया कि जो है 2 लोग आए थे, परसों बस यही कुछ अभी उसने बताई, और लड़की उस दिन मेरी परसों खुश थी, यही बात हम बताने के लिए फोन किया था। और सरकार ये है कि उसमें और मेरे लड़की के लिए और जल्दी कराएं। बरेली के जिला अस्पताल के ओपीडी में डॉक्टर पीयूष सारस्वत पर तीमारदार अल्तमस ने पैसे मांगने को लेकर हमला किया और उनका मोबाइल छीन लिया। स्टाफ ने हमलावर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। डॉक्टर ने घटना की शिकायत दर्ज कराई है, पुलिस मामले की जांच कर रही। ये मरीज था हमारे हड्डी रोग विभाग में, आबिदा नाम से मरीज भर्ती था। इसके जोड़ों में दर्द था, जिसकी वजह से भर्ती हुआ था, और इलाज के दौरान इसको खून वगैरह चढ़ाया गया था और जांचें वगैरह सब ठीक थी। और लेकिन बाद में जांच कराई थी तो जांच में कुछ कमी आ गई थी, जिसको लेके मरीज़ झगड़ा करने लगा। और जब मरीज़ को डिस्चार्ज किया था तो बिल्कुल सही हालत में किया था, और लेकिन उसका कभी मरीज़ दिखाने ही नहीं आया। और फिर उसके बाद हमेशा या तो फ़ोन करता था, वो भी हमेशा छुट्टी के दिन करता था, या कि जब ओपीडी समाप्त हो जाए उसके बाद शाम को रात को फ़ोन करता था, कभी दिखाने नहीं आया। फिर अभी आया आज दिखाने तो हाथापाई करने लगा और उल्टे सीधे आरोप लगाने लगा। उसके साथ उसकी पत्नी जो थी, दोनों मिलके, और मेरा मोबाइल भी छीन लिया था। और उसके बाद मुझसे कहने लगे कि पैसे मांगने की डिमांड करने लगी। अभी थोड़ी देर पहले जिला चिकित्सालय बरेली में एक डॉक्टर साहब के साथ तीमारदारों के द्वारा मारपीट और कुछ अभद्र व्यवहार की घटना प्रकाश में आई है। इस संबंध में तहरीर प्राप्त की जा रही है। तहरीर के आधार पर जांच कराते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कराया जा रहा है, और साक्ष्य के आधार पर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी बरेली में आईएमसी के 24वें स्थापना दिवस के मौके पर एक शादी हॉल में आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खां लोगों को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच वहां कार्यक्रम की कवरेज करने आए एक पत्रकार को लात घूंसों से युवक ने पीटना शुरू कर दिया। ये मामला देख वहां हलचल मच गई। वहीं मौजूद दूसरे मीडिया कर्मियों ने घटना का विरोध किया तो मंच से मौलाना कहने लगे कि किसी के साथ बदसलूकी नहीं होनी चाहिए, जिसने भी यह हरकत की है उसको पुलिस के हवाले किया जाएगा। अमरोहा के रहरा थाना इलाके के पथरा गांव के निवासी पिता और पुत्र ने पुरानी रंजिश के चलते 8वीं की छात्रा को स्कूल में ले जाकर मारा और उसके शरीर पर एसिड डाल दिया। एसिड अटैक के बाद छात्रा बुरी तरह से झुलस गई और उसके कपड़े भी फट गए। बता दें, इस घटना के बाद पीड़िता के परिवार ने गांव निवासी पिता और पुत्र के खिलाफ तहरीर दी है। अधिकारियों के मुताबिक छात्रा को बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है और आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने की बात कही गई। और ये 3-4 बजे के आसपास की बात है। ये सुबह जैसे ढोरों के उधर हमारे ढोर बनते हैं गेट के पास में ही, पेशाब करने के लिए या पानी के लिए बाहर निकली घर से। उसे 2 आदमी जैसे उसने बताई मुंह भींच के जंगल की तरफ ले गई। खिड़की खोल के उसने बाहर को देखा ना, तो वहाँ पे उसे मारपीट करी उसके साथ। और गुरुजी उसने जो तेजाब था उसके मुंह पर डाल दिया। वो शहरी चल गई गुरुजी यहाँ से यहाँ तक। अच्छा। जब उधर से वापसी आई तो हमारी मम्मी ने जैसे उसे बैटरी निकाल के देखी तो मम्मी को सदमा आ गया, ये क्या चीज़ है। हाँ, पहचानने में आई ना, उसकी आवाज़ से आई पहचानने में। वो रास्ते में जो देखने आए ना, फिर बाद में ये बता रहे कि हाँ सुबह हमने ये ऐसी देखी आती हुई। हम तो ये कह रहे हट गए रेस लगाने वाले भी जो उधर हमारे गाँव के घेर हैं, ये क्या ब्याह था। आशंका गुरुजी
उसने बताया कि हम तो ये हाल तेरे बाप भैया का भी ऐसे ही करते, वो तो तू आ गई बीच में, तू तो फंसी गई। पथरा गांव जो थाना रहरा अंतर्गत आता है, यहाँ पर एक घटना प्रकाश में आई जिसमें कि वादी द्वारा बताया गया कि जो इसकी बहन है, इसके ऊपर गांव के ही जिनकी रंजिश चली आ रही है, प्रेमपाल उसका लड़का, जिसमें कि एक पुराना 2020 के मर्डर का जिक्र किया गया इनके ताऊ का, उनके द्वारा रंजिश चली आई, धमकी दी जा रही है, उसके द्वारा मारपीट करने और कोई ज्वलनशील पदार्थ डालकर इसकी बहन को घायल करने की बात आई है और जिसकी जानकारी थाने पर प्राप्त हुई है। इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड, सर्विलांस सेल और इन सभी टीमों द्वारा जो भी वैज्ञानिक साक्ष्य हैं घटनास्थल से एकत्र किए गए हैं और पीड़िता को तत्काल उपचार के लिए हायर सेंटर भेजा गया है और उसकी अच्छे से ट्रीटमेंट सुनिश्चित कराया जा रहा है और जो तहरीर प्राप्त हुई उस पर मुकदमा दर्ज हो रहा है और शीघ्र कार्रवाई गिरफ्तारी की सुनिश्चित की जाएगी। बरेली में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल आईएमसी ने अपना 24वां स्थापना दिवस शहर के एक मैरिज हॉल में मनाया। यहां पार्टी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि देश में जो माहौल है उसके खिलाफ लोग धरना कर, प्रदर्शन कर गुस्से का इजहार करना चाहते हैं, लेकिन गुस्से का इजहार करने से बेहतर इसको पालने की जरूरत है। इसके साथ ही उन्होंने रामलीला ग्राउंड में जाकर प्रदर्शन करने की बात कही। अपने महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री का सवाल क्या है? महाकुंभ में मुसलमानों का काम क्या है? वो हिंदू रस्म रिवाज होते हैं और अगर मुसलमानों से नफरत की बुनियाद पर उन्होंने ऐसा कहा तो ठीक नहीं है, क्योंकि साधु संतों का काम प्यार मोहब्बत बांटने का है, ये नफरतें बांटने का नहीं है। वैसे भी धार्मिक आयोजनों से मुसलमानों को खास तौर से अपने आप को बचा के रखना चाहिए, क्योंकि उनके धार्मिक आयोजन है, उसमें किसी किस्म की मदाखलत हमारी मुसलमानों की ठीक भी नहीं है। बरेली में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का मामला सामने आया है, जिससे काफी विवाद पैदा हो चुका है। बता दें, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार भी किया गया है। नवीन नगर इलाके के निवासी एक युवक पर यह आरोप लगा है कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो को हिमांशु पटेल ने एक्स पर पोस्ट किया और डीजीपी, एडीजी समेत अन्य अधिकारियों को कार्रवाई की मांग की। देखिए, सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें कुछ व्यक्तियों द्वारा देश विरोधी नारे लगाए गए और आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई। इसके पश्चात वीडियो वायरल होने के पश्चात वीडियो की जांच की गई, जिसमें से जो व्यक्ति अभद्र टिप्पणी और भारत विरोधी नारे लगा रहा है उसकी पहचान आसिफ के रूप में की गई, जो नवीन नगर थाना कैंट का रहने वाला पाया गया। इसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है और उसके पश्चात जो भी होगी कार्रवाई की जाएगी। मथुरा के फरज क्षेत्र के सरकारी स्कूल के अध्यापक का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें अध्यापक टल्ली होकर स्कूल पहुंचे, लेकिन विद्यालय के गेट के पास ही गली में लेट गए और कहा कि आप इसे शराब कहते हैं, लेकिन यह हमारे लिए दूध है। बता दें कि शराबी अध्यापक का नशे में स्कूल पहुंचने की सूचना जब गांव में पहुंची तो ग्रामीणों ने अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मामले में खंड शिक्षा अधिकारी विनय प्रताप सिंह ने बताया कि मामले में कार्रवाई की जाएगी। लखीमपुर सदर कोतवाली क्षेत्र के लखीमपुर से सीतापुर 4 लेन हाईवे पर मुड़ियाखेड़ा गांव के सामने जल निगम के पास लखनऊ जा रही प्राइवेट बस ने 2 बाइक सवार युवकों को कुचल दिया। हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित लोगों ने हाईवे सड़क पर जमकर बवाल काटा और बस में आग लगा दी। सूचना पर पहुंची पुलिस और दमकल विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया। फिलहाल बस चालक बस छोड़कर फरार है। बस आ रही थी यहाँ पर और बाइक पे बता रहे हैं कि 2 व्यक्ति लड़के सवार थे और रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसमें एक्सीडेंट हुआ है। एक्सीडेंट में एक की मौत हो गई है, एक को जिला हॉस्पिटल सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इसके बाद कुछ लोग आक्रोशित होकर कुछ जो समूह में थे उन्होंने बस में आग लगा दी गई। आग लगाने के बाद तुरंत ही मौके पे फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई है, आग को बुझा दिया गया है, बस को घटाया जा रहा है और आगे की जो विधिक कार्रवाई शुरू किया जा रहा है। अब देखिए, एक्सीडेंट बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ज़्यादा ये विषय है और जिसका इलाज चल रही है। बाकी कारणों की हम लोग जाँच कर रहे हैं कि किस परिस्थिति में दुर्घटना हुई है और भविष्य में ना हो, इसको भी हम कैसे
संभल में गुन्नौर कोतवाली क्षेत्र के बदायूं मार्ग पर गांव सैजना मुस्लिम पर श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली कार को बचाने के चक्कर में सड़क पर पलट गई। बता दें, इस हादसे में ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार 28 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां 2 की हालत गंभीर दिखने पर डॉक्टर ने उन्हें हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। ट्रैक्टर में बैठे थे, होंगे 25 चाहे 30 अभी हमारे पास सूचना आई, अभी घायल 108 एम्बुलेंस के द्वारा और पुलिस की जीप के द्वारा यहाँ पर घायल हैं। घायल लगभग 20 लोग घायल हैं, जिसमें से कुछ छिटपुट भी घायल हैं, बच्चे घायल हैं थोड़े छिटपुट। उनको हमने सबको प्राथमिक उपचार दे दिया है, जिसमें से लगभग 10 महिलाएं हैं और 5-6 बच्चे हैं, बाकी पुरुष हैं। और गंभीर रूप से बहुत ज़्यादा कोई घायल नहीं है, लेकिन फिर भी हमने एहतियात तौर पर 2 लोगों को रेफर किया गया। उनको प्राथमिक उपचार देने के बाद अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के 2 लोगों को रेफर किया गया। लगभग ये घटना सैजना मुस्लिम के पास पुलिस के द्वारा जैसे हमें सूचना बताएगी, वहाँ कोई श्रद्धालु किसी देवी की जात करने की भी जा रहे थे। तो एक ही गांव के सारे व्यक्ति हैं और ये घटना जो है वो थाना सहावर, डिस्ट्रिक्ट कासगंज, तारू नगला गाँव की है। लखनऊ के सीतापुर हाईवे के पास स्थित गोदरेज गोदाम की कंपनी में भीषण आग लग गई। बता दें, आग लगने से गोदाम में रखा करोड़ों रुपए का माल जलकर राख हो गया। करोड़ों का नुकसान हुआ है। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 15 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। सर, घटना का तो एक्चुअल में मुझे नहीं पता कि कितने बजे क्या हुआ होगा, लेकिन मुझे सर खबर जैसे ही मिली, मैं अपने घर से तुरंत भागा चला आया। यहाँ एक लड़का रुकता है, लेबर है, वो बाहर ही रुका रहता है। तो उसको जैसे ही खबर मिली कि आग लगी है, कुछ हीटिंग हुई, मुझे दिया गया कि सर वेयर हाउस में जो है आग लग गई है। तो मैं तुरंत ही, मैं यहाँ पे रहता हूँ आपके लुलु मॉल के बहुत पीछे सेवई के पास। सर, यहाँ पे गोदरेज, पैनासोनिक और रिकॉर्ड का पूरा स्टॉक रहता है, जिसमें फ्रिज है, वॉशिंग मशीन। सर, हमारा स्टॉक तो कम से कम होगा 10-11 करोड़ के आसपास। जो हमें सूचना मिली है, ये इलेक्ट्रिक्स का गोदाम है, इसमें जो है एसी वगैरह मिसलेज सामान रखा हुआ है। इसमें आग लगने की सूचना थी, तो हम लोगों ने जो है बीकेटी से 3 गाड़ियां और ये आपके जो है चौक से, वाटर बाउजर, इंदिरा नगर से और सभी नगर से और जो है हजरतगंज से ये गाड़ियां रवाना करी हमने यहाँ पर। और ये हमारे जो पीकेटी के प्रभारी वो और चौक के प्रभारी में से यहाँ पर जो है आग बुझाने में लगे हुए हैं। तो लगभग आग कंट्रोल है, कोई दिक्कत नहीं है। पास में मारुति का जो है वर्कशॉप भी है, इसमें बहुत सारी गाड़ियां नई खड़ी हुई हैं। तो इसको भी जो है आपको हमने पहले से बचाया है, उनकी सारी गाड़ियां बचा ली है हम लोग। आग कंट्रोल में है, कोई दिक्कत नहीं है और कोई जनहानि भी नहीं है। ये हमारी 10 से 15 करीब गाड़ियां हैं। गाड़ियां जो है पानी भर रही है। हाइड्रोलिक हमने बुलाया क्योंकि अप्रोच करने में दिक्कत हो रही है, इसलिए आप देख रहे हैं ऊपर से हम पानी मार रहे हैं हाइड्रोलिक में। जो हमें फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए आप आज की खबर।